बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की बरकतें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, नमाज के बारे में सुनते हैं, सद करोड़ अफसोस, आज अक्सर मुसलमानों को नमाज की बिल्कुल परवाह नहीं रही। हमारी मस्जिदें नमाजियों से खाली नज़र आती हैं। अल्लाह पाक ने नमाज फ़र्ज़ करके हम पर यकीनन एहसान अज़ीम फरमाया है। हम थोड़ी सी कोशिश करें, नमाज पढ़ें तो अल्लाह करीम हमें बहुत सारा अजर व सवाब इनायत फरमाता है। अल्लाह पाक के कुछ नौदी का सबब नमाज है। मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत नमाज है। नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है। नमाज अज़ाबे कब्र से बचाती है। नमाज क़यामत की धूप में साया है। नमाज पुले सिरात के लिए आसानी है। नमाज नूर है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज जहन्नम के अजाब से बचाती है। नमाज से रहमत नाजिल होती है। अल्लाह पाक बरोज़े क़यामत नमाजी से राज़ी होगा। नमाज दीन का सतून है। नमाज से गुनाह मुआफ़ होते हैं। नमाज दुआओं की कबूलियत का सबब है। नमाज बीमारियों से बचाती है। नमाज से बदन को राहत मिलती है। नमाज से रोज़ी में बरकत होती है। नमाज बेहयाई और बुरे कामों से बचाती है। नमाज शैतान को नापसंद है। नमाज कब्र के अंधेरे में तन्हाई की साथी है। नमाज नेकियों के पलड़े को वज़नी बना देती है। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज का वक्त पर अदा करना तमाम आमाल से अफजल है। नमाजी के लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि उसे बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक का दीदार होगा। हज़रत सैयदना राबिया बसरिया के घर रात के वक्त एक चोर दाखिल हुआ। उसने हर तरफ तलाशी ली, लेकिन सिवाय एक लोटे के कोई चीज़ ना पाई। जब वो जाने लगा तो आपने फरमाया, अगर तुम चोर हो तो खाली नहीं जाओगे। अगर तुम चोर हो तो खाली नहीं जाओगे। उसने कहा, मुझे तो कोई शे नहीं मिली। फरमाया, ए गरीब, इस लोटे से वुज़ू करके कमरे में दाखिल हो जा और 2 रकत नमाज अदा कर, यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। इसने वुज़ू किया और जब नमाज के लिए खड़ा हुआ तो हज़रत सैयदना राबिया अददिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने दुआ की, ए अल्लाह, ए मेरे प्यारे प्यारे अल्लाह, ये शख्स मेरे पास आया लेकिन इसको कुछ ना मिला। अब मैंने इसे तेरी बारगाह में खड़ा कर दिया है। इसे अपने फजलो करम से महरूम ना करना। इस चोर को इबादत की ऐसी लज्जत नसीब हुई कि रात के आखिरी हिस्से तक वो नमाज में मशगूल रहा। सहरी के वक्त आप इसके पास तशरीफ़ ले गई तो हालत सजदा में अपने नफ्स को डांटते हुए कह रहा था, ए नफ्स, जब मेरा रब करीम मुझसे पूछेगा मेरी नाफरमानियाँ करते हुए तुझे हया नहीं आई। तू अगरचे मेरी मखलूक से गुनाह छुपाता रहा, मगर अब गुनाहों की गठड़ी लेकर मेरी बारगाह में पेश है। ए नफ्स, अगर रब्बुल इज़्ज़त मुझे इनायत यानी मलामत करेगा और अपनी बारगाह रहमत से दूर कर देगा तो मैं क्या करूँगा। जब वो फारिग हो गया तो आपने पूछा, ए भाई, रात कैसी गुजरी। बोला, मैं आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अपने रब्बे बारी की बारगाह में खड़ा रहा तो उसने मेरा टेढ़ापन दुरुस्त कर दिया, मेरी माजरत कबूल फरमा ली और मेरे गुनाह बख्श दिए और मुझे मेरे मकसद तक पहुंचा दिया। फिर वो शख्स चेहरे पर हैरानी और परेशानी के आसार लिए चला गया। हज़रत सैयदना राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने बारगाह इलाही में हाथ उठाकर अर्ज़ की, ए मेरे प्यारे प्यारे अल्लाह, ये शख्स तेरी बारगाह में एक घड़ी खड़ा हुआ तो तूने उसे कबूल कर लिया
और मैं कब से तेरी बारगाह में खड़ी हूँ, क्या तूने मुझे ये कबूल फरमा लिया है? अचानक आपने दिल के कानों से ये आवाज़ सुनी, ए राबिया, हमने इसे तेरी वजह से कबूल किया और तेरी ही वजह से अपनी नज़दीकी इनायत फरमाई। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपने सुना नमाज की बरकतों के बारे में। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब